जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में कि किस प्रकार हम माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न कर सकते हैं। इस दिन आप माता की पूजा करते समय किस रंग के वस्त्र पहने और माता को क्या भोग अर्पित करें, साथ ही माता को कौन सा फूल पसंद है और इनकी पूजा करते समय आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा हम आपको बताएंगे माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण पूजा विधि और कथा के बारे में। साथ ही हम आपको एक इच्छा पूर्ति उपाय भी बताएंगे जिसे करके आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, सदाचार, संयम आदि की वृद्धि होती है और जीवन के कठिन समय में भी उसका मन कर्तव्य पथ से कभी भी विचलित नहीं होता और एक बार जिस चीज का संकल्प कर लेते हैं तो उसे पूरा करके ही रहते हैं। दोस्तों, ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता हैं। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। ये अक्षय माला और कमंडल धारणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त हैं। अपने भक्तों को ये अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। माँ दुर्गा का ये स्वरूप अनंत फल देने वाला है और इनकी उपासना करने से जीवन में ज्ञान की वृद्धि होती है। माता ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से ही राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। माँ की पूजा पाठ करने वालों को माँ इष्ट फलों की अभीष्ट फल प्रदान करती हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं। माँ के आशीर्वाद से घर में सुख, शांति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ की आराधना से जीवन में उत्साह, उमंग, धैर्य व साहस का समावेश होता है। जिनके जीवन में अंधकार फैला हो और हर तरफ से परेशानी ही परेशानी नजर आ रही हो तो माँ का ये स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। आपको बता दें कि पुनर्जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पूर्णकृत बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। ये आपसे ही संभव था। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे।
अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय आपको हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इससे आपको पूजा का विशेष लाभ मिलेगा। और नवरात्र के दूसरे दिन पूजा करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप डेली वाली पूजा करें, कलश की पूजा करें और माँ दुर्गा की पूजा आरती करें। तत्पश्चात आप एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या फोटो स्थापित कर दें। इसके बाद आप माँ को पंचामृत से स्नान कराएं। आप दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। इसके बाद माँ को अड़हुल का फूल या कमल का पुष्प अर्पित करें। या इसके अलावा माँ को सेवंती या गुलदावरी के फूल भी बेहद प्रिय हैं। और माता को आप वट वृक्ष के पत्तों से बनी हुई माला अर्पित करें। इससे माँ बुद्धि और ज्ञान में इजाफा करती हैं। तत्पश्चात आप माँ को अक्षत, रोली लगाएं, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि अर्पित करें। और माँ को भोग में आप इस दिन शक्कर का भोग लगाएं। इससे माँ दीर्घायु होने का वरदान देती हैं। तत्पश्चात धूप दीप जलाएं। इसके बाद आप माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप कम से कम 108 बार करें। इसके बाद आप माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें और फिर अपने हाथ में एक पुष्प लेकर अपनी मनोकामना बोलें और माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप का ध्यान करते हुए ये पुष्प माँ के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से माँ आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी करेगी। साथ ही इस दिन ब्राह्मण को चीनी का दान करना भी बेहद शुभ होता है। चलिए अब हम जानते हैं नवरात्र के दूसरे दिन का इच्छा पूर्ति उपाय क्या है। दोस्तों, इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। इसके लिए आपको एक कटोरी में थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला लेनी है। इसके बाद आप इस कटोरी को किसी बर्तन से ढककर अपने पूजा घर में माता के सामने रखकर अपनी मनोकामना को बोलकर रात भर वहीं रखा रहने दें। और फिर अगले दिन सुबह आप ये शक्कर मिला हुआ आटा किसी पेड़ के नीचे डाल दें या जहाँ पर भी चींटियाँ हों वहाँ डाल दें। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके घर में धन आगमन होगा। साथ ही जो भी दुख और परेशानियाँ आपके जीवन में चल रही हैं उनसे जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।